भारत का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान का भारत से कहीं भी खेलने से इनकार। भारत पाकिस्तान नहीं आता, ना आए। पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान मेजबान है, तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। भारत के इनकार पर पाकिस्तान का सख्त एक्शन लेने का फैसला। जराये के मुताबिक हुकूमत ने भारत के ना आने की सूरत में आइंदा भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में ना खेलने पर गौर शुरू कर दिया। दीगर खेलों में भी हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। ओलंपिक्स 2036 की मेजबानी की भारतीय पेशकश की भी मुखालिफत की जाएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी खत लिखा जाएगा। जराये के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी को भारत के ना आने से मुतालिक बता दिया। पीसीबी ने हुकूमत को आईसीसी का पैगाम पहुंचा दिया। हुकूमती जराये का कहना है कि पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी, अच्छा तासुर दिया, लेकिन भारत हमेशा खेल में भी सियासत का खेल खेलता है। दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, भारत के पास ना आने का कोई जवाब नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार पर पाकिस्तान भारत को खेलों के लिए सालिसी की अदालत ले जा सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सियासी तनाव की वजह से दोनों टीमों ने एक दहाई से ज़्यादा अरसे में एक भी दो तरफा सीरीज़ नहीं खेली। ताहम पाकिस्तान 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत का सफ़र कर चुका है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि बीसीसीआई ने पीसीबी को एक हाइब्रिड सीरीज़ की तजवीज़ दी है, जिसमें भारत अपने मैच दुबई में खेल सकता है। ताहम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऐसी किसी भी तजवीज़ की तरदीद करते हुए कहा है कि मुकाबले के कोई मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं होंगे। भारतीय मीडिया के दावे से मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम का तरदीद या तस्दीक से गुरेज। एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल चल सकता है, आप बेवकूफ बना सकते हैं, आईसीसी के इवेंट में नहीं चल सकता। अगर एक अपनी विश चाह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, ऐसा चलेगा नहीं। वो सारी चीजें हमने भारत के साथ करके देख ली हैं। एक दफा मार्जिन दिया, दो दफा मार्जिन दिया, दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो अब कोई जवाब बनता नहीं है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है कि एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल चल सकता है, वहां बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आईसीसी के इवेंट में ये नहीं हो सकता। अगर एक मुल्क चाह रहा है पाकिस्तान नहीं जाना तो ऐसे नहीं चलेगा। साबिक बैटर अहमद शहजाद कहते हैं कि भारत को कई दफ़ा मार्जिन दे दिया, अब पाकिस्तान को फ्रंट फुट पर खेलना होगा। भारत के साथ सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए अगर वो ऐसा ही चाहता है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। 22 साल बाद कामयाबी का ताज सर पर सजा लिया। तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीता, सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। पर्थ वनडे में शाहीन और नसीम के 3-3 शिकार। हारिस ने 2, हुसनैन ने एक खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। कैंगरूज को 32 ओवर में 140 रन पर चलता किया। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने जीत की बुनियाद रख दी। 84 रन की पार्टनरशिप लगाई। साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान रिजवान और बाबर आजम ने बाकी काम पूरा कर दिया। हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 27वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने विनिंग शॉट लगाकर तारीखी फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न, मैदान में विक्ट्री परेड। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रिजवान 11 को मुबारकबाद। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का क्रेडिट टीम वर्क को दे दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान जाने या न जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं है। दोनों बोर्ड्स ये फैसला करेंगे। हमारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। कल अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। पूरी उम्मत OIC की तरफ देख रही है कि वो क्या इक़दामात करती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने रियाद में OIC इजलास से खिताब में कहा, इसराइली इक़दामात की मसम्मत करना काफ़ी नहीं है, अमली इक़दामात करना होंगे। इसराइल के जारहाना इक़दामात का दायरा लबनान, इराक, शाम और ईरान तक फैल चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैर में फ्रैक्चर के बाइस दुबई में कुछ अर्सा क़याम किया है।
साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार का PIA की निजकारी का ना इरादा है ना नीयत है। PIA की निजकारी में मुश्किल शराइत डालकर संजीदा खरीदारों को भगाया गया। ये दावा भी किया कि बिजली की किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की निजकारी भी नहीं होगी, ये इख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला का बलोचिस्तान हुकूमत को तरजीही बुनियाद पर ज़रूरी वसाइल की फराहमी का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि वफाकी हुकूमत के ताउन से पुलिस और लेवीज़ की पेशावराना इस्तेदाद बढ़ाने के इक़दाम करेंगे। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। स्मॉग का दायरा पंजाब से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा तक फैल गया। पेशावर 657 पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर रहा। दूसरे नंबर पर मुल्तान 439 पॉइंट्स के साथ दूसरे और लाहौर 339 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। आज दिन में एक मौके पर लाहौर 586 पॉइंट्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। रावलपिंडी दिन के एक वक्त 254 स्कोर के साथ मुल्क का चौथा आलूदा तरीन शहर रहा। स्मॉग के बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में नाक, कान और गले की बीमारियों में इजाफा। फ्लाइट ऑपरेशंस भी मुतासर। मुल्तान की 6 परवाजें मनसूख। लाहौर की 2 परवाजों को सियालकोट और इस्लामाबाद उतारा गया। मुल्क भर की 29 परवाजें ताखीर का शिकार। स्मॉग खित्ते पर किस तरह असरअंदाज हो रही है, सैटेलाइट तस्वीर ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। धुआं छोड़ती गाड़ियां बंद की जाएंगी। प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 दिन का अल्टीमेटम। धुआं छोड़ती गाड़ियों की सर्विस यकीनी बनाएं वरना भारी चालान होगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी की वार्निंग। शहरियों को 15 पर धुआं छोड़ती गाड़ियों की इत्तला देने की हिदायत। दिन के औकात में जनूबी पंजाब के शहर रुझान और सियालकोट ने फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। रुझान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 और सियालकोट में 620 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि स्मॉग के खात्मे के लिए पूरे मुल्क और हर शहरी को जिद्दोजहद करना होगी। मास्क समेत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। लाहौर में शहरियों ने स्मॉग की रोकथाम के लिए बनाए गए SOPs हवा में उड़ा दिए। इतवार को शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद ना कराए जा सके। बड़ी मार्केटें और बाजार जुज़वी तौर पर बंद रहे। आवाम की शॉपिंग बरकरार रही। लाहौर हाई कोर्ट ने इतवार को तमाम मार्केटें बंद रखने का हुक्म दिया था। कई मकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट अमले ने खुली दुकान का सामान उठा लिया। कहाँ गया भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी लेटर? क्या तालीमी इदारे और मोटरवेज बंद करने से स्मॉग का खतरा टल जाएगा? पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का हुकूमत पंजाब से सवाल। कहा कि तख्ते लाहौर वाले माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम हैं। मसनूई बारिश बरसाने के बयानात सुन सुनकर अब तो कान पक गए हैं। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जिनेवा गए हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हो सकता है। पाकिस्तान को 2070 तक GDP में 21% कमी का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान ज़राअत के शोबे में होने का खतरा है। एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट के मुताबिक 2070 तक चावल, मकई की पैदावार में तकरीबन 40% तक कमी का इम्कान है। सोयाबीन की पैदावार में 20%, गंदम की पैदावार 45% कम हो सकती है। मछली के कारोबार से वाबस्ता अफराद को 20% पैदावार कमी का सामना हो सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरख्तों की पैदावार में 10% तक कमी का इम्कान है। मौसम गर्मा में इजाफे के बायस बिजली की खपत में 40% तक इजाफे का इम्कान है। £190 मिलियन मुंतकली के केस में बानी PTI को बयान देने के लिए 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। बानी PTI से पूछा गया कि फ़रद शहजादी ने बतौर बुशरा बीबी की फ्रंटमैन 240 कनाल ज़मीन हासिल की। 190 मिलियन मुंतकली में स्टेट बैंक, दफ्तर खारजा और लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुशावरत नहीं की गई। वजारत कानून से भी कोई राय नहीं ली गई। गवाह परवेज़ खट्टर के मुताबिक काबीना रकीन ने मुआहदे के मंदरजात पर एतराज़ किया, मगर काबीना को बताया गया कि मुआहदा खुफिया था। गवाह जुबैदा जलाल के मुताबिक काबीना इजलास में एडिशनल एजेंडा आइटम के कवायद पर अमल नहीं किया गया। गवाह आजम खान के मुताबिक शहजाद अकबर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने मुआहदा काबीना के सामने पेश न करने की इजाज़त दी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक कर दिए। कार्रवाई में 6 खवारिज जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म की शिमाली वज़ीरिस्तान में फितनल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। कहा, दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वालों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। वज़ीर दाखिला का शिमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके ख्वारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है। दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं देंगे। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसील जानिए जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10:05 पर। लाहौर के बाद पेशावर में भी दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपये से कम होकर 380 रुपये किलो हो गई। लोबिया की फ़ी किलो कीमत में 100 रुपये की कमी 500 से 400 रुपये फ़ी किलो हो गई। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस एहलकार की खातून के साथ टिकटॉक वीडियो बनाने पर एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। इंचार्ज नासिर चौकी हेड कांस्टेबल को गैर जिम्मेदारी पर शो कॉज जारी। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस खातून टिकटॉकर की तलाश जारी। गाजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। गजा के लिए जंगबंदी के मुआहदे पर पेशरफ्त न होने पर कतर ने इसराइल और हमास के दरमियान सालिसी की कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतरी वजारत खारजा का कहना है कि कतर सालिसी की अपनी कोशिशों को उस वक्त दोबारा शुरू करेगा जब दोनों फरीकैन जंग के खात्मे के लिए अपनी आमादगी और संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक उन्होंने 10 दिन पहले फरीकैन को मुत्तला किया था कि अगर मुज़ाकरात के रवा दौर के दौरान कोई मुआहदा नहीं हुआ तो कतर हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी की अपनी कोशिशें रोक देगा। थल जीप रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ ड्राइवर्स नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान को मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने पीछे छोड़ दिया। आसिफ फजल ने सबसे कम वक्त में फैसला तय किया। साहबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन रही। शदीद स्मॉग के बायस प्रिपेयर्ड कैटेगरी की रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुई। ट्रैक को भी 200 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर दिया गया। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तान के क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर PBSA के अहदेदारान ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया, लेकिन सूबाई या वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद न था। मोहम्मद आसिफ का अफसोस का इजहार। स्टेज ड्रामों की दुनिया का नामवर नाम सैयद फुरकान हैदर डैलस में इंतकाल कर गए। उन्होंने मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे फनकारों को रोशनास कराया, बकरा किस्तों पर और मुसीबत दर मुसीबत जैसे ड्रामे बनाए। मुल्तान में हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम के उर्स का आखिरी रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए पहुँच गए। प्रदीप भाई ऐसा है कि एक बार जेल जा चुके हैं। प्लीज। कोई नहीं, मैं 2 बार जा चुका हूँ। गेम से बाहर तो शरीफ सी छवि है मेरी। मैं तो ये कौन से डाके डालने निकल जाते हैं? ये भी शरीफ ही लोग हैं यार। जैसे आप लद्दाख का बोल रहे हो। डेलीगेशन, ये डेलीगेशन का मोटो क्या है पाकिस्तान आने का? पीस। कितने पीस? कितने पीस? वर्ल्ड पीस, अमन। और आप चाहते हैं कि ये लोग लड़ लड़ के पीस करें? जी करेंगे।
26 सेकंड में आप माशाल्लाह सबमिट करा चुके हैं। जी एक मेरा रिकॉर्ड है। रफीक भाई, आपने 26 सेकंड में क्या क्या किया हुआ है? 26 सेकंड में तो सिर्फ सांस लेना भी नहीं होता। कहाँ से ले रहे हो आप सांस? पाकिस्तानी और भारतीय फाइटर्स हंसना मना है कि सेट पर गुत्थम गुत्था क्यों हो गए। 26 सेकंड्स में नॉकआउट करने वाले फाइटर ने ताबिश हाशमी को क्या चैलेंज किया। भारतीय फाइटर्स पाकिस्तान आने से पहले खौफजदा क्यों थे। मिलिए MMA मुकाबलों के पाक भारत फाइटर्स से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज PTI रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने हम अवाम और हमारा आइन के मौजू पर सेशन से खिताब करते हुए कहा कि हमें सबसे पहले 13 और 14 सितंबर की दरमियानी शब आइनी तरमीम का बताया गया। हफ्ते और इतवार को हमें आइनी मुसवदे का इंतजार रहा जो नहीं दिया गया। हमें पता चला इस बार आइनी तरमीम ना होने की वजह ये थी कि उनके पास नंबर पूरे नहीं थे। कराची में अदब फेस्टिवल सकाफती रंग बिखेर रहा है। थिएटर, पैनल डिस्कशन, किताबों की रूनुमाई समेत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी। आज सुबह बच्चों के लिए एक थिएटर मुनक्किद किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मुबाहिसे में शिरकत, कहा कि इन तकरीबात से नौजवानों का अदब से रिश्ता मजबूत होगा। मईशत पर नशिस्त में मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि बिजली के मसाइल का ताल्लुक IPP से ज़्यादा गवर्नेंस से है। फेस्टिवल में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर भी सेशन। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की 8वें अदब फेस्टिवल में शिरकत, कहा ऐसे मेले तालीमी मैदान में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जितने ज़्यादा फेस्टिवल होंगे लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। इंतहा पसंद अदबी सरगर्मियों से दूर होते हैं। जो आर्ट से लगाव रखते हैं उनका दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं होता। मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं, अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दे दिया। और बच्चों और बड़ों का पसंदीदा लायन किंग वापस आ गया। मुफासा की झलकियों ने धूम मचा दी। फिल्म 20 दिसंबर से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार।